Hello student, in last video we have discussed about the techniques of the primary cell culture, in which we have learned about the three techniques that are the mechanical disaggregation, enzymatic disaggregation and primary explant technique. Okay, both these three techniques, or with this help of three techniques, the primary cell culture can be done. After that we have discussed about the cell line. In that cell line the cell line is of two types. The cell line is of two types. And what is the cell line? The propagation of the cell after the first subculture. ओके, जब फर्स्ट सबकल्चर हम करते हैं दैट इज़ द प्राइमरी सेल कल्चर, उसके बाद में जब हम और एक कल्चर करते हैं, जैसे कि हमने एक सेल कल्चर लिया, उसमें से एक सेल को हमने लिया, उसको हमने अनदर मीडिया में डाला, फिर और से वहाँ सेल ग्रोथ हुए, ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं? सब सेल भी बोलते हैं और सेल लाइन्स भी बोलते हैं. ओके, दैट इज ऑल्सो this is also of the two types, that is the finite cell line and continuous cell line. okay, finite cell lines मतलब सेल डिवाइड होंगे ओनली द लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम. ओके, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए डिवाइड होंगे, उसके बाद दे विल डाई. और कंटिन्यूस सेल लाइन्स मतलब सेल की ग्रोथ होते रहेंगी कंटिन्यूसली. ओके, सेल की ग्रोथ होती रहेंगी कंटिन्यूसली. नाउ द नेक्स्ट इज द सेल क्वांटिफिकेशन. ओके, सो व्हाट इज सेल क्वांटिफिकेशन? जो हमने सेल ग्रोथ किए हैं, ठीक है, जो भी मीडिया में हमने सेल ग्रोथ किए हैं, वो सेल को काउंट करना. जो भी हमने मीडिया में सेल ग्रोथ किए हैं वो सेल को काउंट करना विद द हेल्प ऑफ हेमोसाइटोमीटर. ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सेल क्वांटिफिकेशन. ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सेल क्वांटिफिकेशन. तो ये क्यों करते हैं? तो आफ्टर द आइसोलेशन ऑफ द सेल लाइन it is thoroughly characterized by subjecting the cell of the different test in the laboratory. okay, different test करना होता है, तो उसके लिए so the culture we have grown in our media, जो मीडिया में हमने कल्चर किया है, so we have to check the several parameters. okay, several parameters हमको चेक करने पड़ेंगे, जैसे कि उनकी appropriate growth, proliferation, maintenance of the cell in the culture and some of the parameter are listed below. अब और कौन से पैरामीटर्स है जो कि चेक करने पड़ेंगे? दैट इज द सेल क्वांटिफिकेशन. तो सेल क्वांटिफिकेशन, व्हाट डज मीन बाय द सेल क्वांटिफिकेशन? द टोटल नंबर ऑफ सेल in a culture can be measured by counting in a hemocytometer ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हेमोसाइटोमीटर हम काउंट कर सकते हैं कि हमने कल्चर में कितने सेल्स ग्रोथ किए. सो इट इज़ हाउएवर नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द वायबल एंड नॉन वायबल सेल बाय दिस मेथड. ओके, हेमोसाइटोमीटर में सेल काउंट तो कर सकते हैं बट सेल की वायबिलिटी, ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट. or to identify the viable or non-viable cells by this method. okay, so now what is the viability of the cell? What is the viability of the cell? The viability of cell can be detected by using of dye. okay, जो सेल की ग्रोथ हुई है उनकी वायबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं? कि डाई के थ्रू हम उनको चेक कर सकते हैं कि वो वायबल है कि नहीं है. ओके, तो एक डाई होता है दैट इज द ट्रिफेन ब्लू. ओके, ट्राइफेन ब्लू एक डाई है जिसके मदद से हम चेक कर सकते हैं कि जो सेल ग्रोथ हुई है वो वायबल है कि नॉन वायबल है. अगर सेल कलर होते हैं, ओके, ये जो ट्राइफेन ब्लू है, तो ये क्या है? दिस डाई इज परमेएबल टू द डेड सेल ओनली. ओके, जो डेड सेल्स होते हैं वो उनके ऊपर ही डाई करेगा ट्रिफेन ब्लू, और जो सेल वायबल है उनके ऊपर डाई नहीं होगा. ओके, सो व्हाट इज द वायबिलिटी ऑफ द सेल?
It can be detected by using dye. For example, tryphen blue. Okay, if the cell and this tryphen blue is only permeable to the dead cell. Okay, tryphen blue is only permeable to the dead cell and not permeable to लाइव सेल. तो जो डेड सेल होंगी, अगर हम उसमें ट्रेफेन ब्लू डाई तो डालते हैं तो जो डेड सेल्स है वो डायरेक्टली कलर हो जाएंगे. तो हमें पता चलेगा कि इतने सब जो सेल है जिसमें हमने कल्चर किया है, तो जो सेल्स कलर हो गए यानी वो सेल डाई है, और जो सेल कलरलेस है दैट आर द लाइव सेल. सो इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द सेल वायबिलिटी. So the viability of the cell can be measured by their metabolic activity. जो सेल की ग्रोथ हुई है, ठीक है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू हम उनको उनकी वायबिलिटी मेजर कर सकते हैं. तो सम ऑफ द कॉमन यूजेस पैरामीटर आर, ओके, दिस viability of the cell can be measured by their metabolic activities. And some of the most commonly used parameters are glucose utilizer, glucose utilization, oxygen consumption, pyruvate production, and the carbon dioxide formation. ओके, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू उनकी वायबिलिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि जो सेल्स है उनमें ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, उनमें ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना हो रहा है, पायरुवेट प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और CO2 का फॉर्मेशन कितना हो रहा है. इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं सेल की वायबिलिटी. So in recent year, many laboratories have started the measuring activities of lactase dehydrogenase, that is the LDH, to detect the viability. Okay, so for detecting the viability, for detecting the cell viability in many laboratories, the lactate dehydrogenase, that is commonly known as LHD. ओके, LHD सुना है ना, तो इसका यूज़ किया जाता है टू नो द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, टू डिटेक्ट द सेल वायबिलिटी. द डेड सेल रिलीज द LDH and therefore this enzyme can be used to quantitatively measure the loss of the cell viability. Okay, तो ये लैक्टेज डिहाइड्रोजनेस क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज जो डेड सेल्स होते हैं दे रिलीज ये LDH है. Okay, so
क्या करते हैं, LDH रिलीज करते हैं, लैक्टेज डिहाइड्रोजनेस, ओके, जो डेड सेल्स होते हैं वो। तो इसलिए ये प्रोसीजर को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द ग्रोथ काइनेटिक ऑफ सेल इन अ कल्चर। growth kinetics of cell in culture. Now what is growth kinetics? Growth kinetics का मतलब क्या होता है? The pH, temperature and the CO2 level can be managed properly according to the need of the growth of cell. Okay? सेल की ग्रोथ के लिए हम उनका pH, टेम्परेचर, ओके, CO2 लेवल, ये तो हम मैनेज कर सकते हैं, बट उनके न्यूट्रिएंट्स, जो सेल के मीडिया में जो उनको लगने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, विच डिमिनिश विद द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल एंड द एज ऑफ द कल्चर। जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होते जाएंगी वैसे वैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। पहले हमने एक ही सेल आइसोलेट किया था तो हमें कम न्यूट्रिशन लगा, फिर हमने एक सेल से ग्रोथ होते गई, ठीक है, तो उनके एज में, जो सेल की एज में है वो भी डिफरेंस हो गया, सो इट इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल। देयरफॉर द ग्रोथ काइनेटिक ऑफ द सेल लाइन is necessary to determine how much amount of nutrition is to be added to maintaining the cell in the logarithmic growth phase. Okay, तो सेल काइनेटिक क्यों ज़रूरी है कि यही सेल का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन लगने वाले हैं, द हाउ मच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इज टू बी एडेड टू मेंटेन द सेल logarithmic growth phase. Okay, so what is growth kinetic? To determine how much amount of nutrients is to be added to maintain the cell line. ओके, सेल लाइन को मेंटेन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन लगने वाला है, इसी को यही चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए क्या बोलते हैं, ग्रोथ काइनेटिक्स, एंड इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द लॉगरिथमिक ग्रोथ फेज. ओके, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय logarithmic growth phase. So this is known as the growth kinetics. Now assessing the growth kinetics, of the continuous cell culture, the principal step is establishment of the animal cell line. Okay, of a continuous cell culture is the principal steps. Okay, so how these steps are done? The standard pattern of the growth of a culture cell follow a lag phase. Okay, the standard pattern follows the lag phase. An exponential phase that is also called as the log phase. Okay, exponential phase is also called as the log phase, and the stationary phase.
So with help of these three phase, that is the lag phase, log phase and stationary phase, the culture cell varies in their phases. Okay, so the graph can be easily drawn. Okay, so if we draw the graph, okay, so here is the time taken for the growth of the cell and how many cells are growth. Okay, how many cells are growth and how much time is taken. So the properties of the culture varies in the phase. For example, the depletion of nutrients and growth factor, reduce synthesis of structural protein and increase formation of specialized प्रोडक्ट. ओके, ठीक है. हमने जैसे कि एक सेल ग्रोथ किया, एक सेल ग्रोथ करने के लिए जितना हमें न्यूट्रिशन लगने वाला है, तो अगर वही एक सेल से हमने 10 सेल ग्रोथ किए तो ऑफकोर्स एक सेल के लिए जितना लगेगा उससे डबल हमें 10 सेल के लिए लगेगा. फिर उनके ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, जैसे जैसे सेल की एजिंग होती जाएंगी वैसे वैसे रिडक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन. ओके, जो सिंथेसिस है प्रोटीन का वो भी कम हो जाएगा एंड इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट. ओके, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चेंजेस हो जाएंगी. सो हाउ द ग्राफ इज ड्रॉन. पहले सेल की ग्रोथ हुई, दैट इज कॉल्ड एज द लॉग फेज. ओके, सेल हमने एक सेल आइसोलेट किया, ठीक है, ऑर्गन से एक सेल की ग्रोथ हुई. फिर यहाँ से एकदम से ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, एक सेल से बहुत सारे सेल ग्रोथ हुए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉग फेज. ओके, फिर एक स्टेज आई कि वहाँ पे ग्रोथ होना ही बंद हो गया, दैट इज द प्लेट्यू. ओके, एक सेल पे ग्रोथ होना ही बंद हो गया. फिर जैसे जैसे सेल की एजिंग होते गई, जैसे जैसे सेल की एजिंग होते गई, उसके बाद सेल डिवाइड हुए ही नहीं. दैट इज कॉल्ड एज द डिक्लाइन phase and also known as the stationary phase. Okay, ओके, कैसे हुआ इसमें ग्रोथ कि एक टाइम में हमने एक सेल लिया, एक सेल को आइसोलेट किया, एक सेल ने डिवाइड होना स्टार्ट किया, क्लोन फॉर्मेशन, सेल के क्लोन फॉर्म होना स्टार्ट हुए, फॉर्म होते ही गए. कुछ देर बाद ऐसा फेज आया कि ग्रोथ स्टॉप हो गई और थोड़े दिनों बाद जैसे सेल का डिवीजन होने के बाद फिर सेल डिक्लाइन फेज स्टार्ट हुआ, तो सेल की ग्रोथ होना बंद हो गई और सेल डाई होना स्टार्ट हो गई. सो बाय दिस मेथड द ग्रोथ कर्व कैन बी ड्रॉ. तो यहाँ पे जो एनिमल सेल कल्चर है ये टॉपिक ख़त्म होता है. ओके, एनिमल सेल कल्चर का जितना भी टॉपिक था वो ख़त्म हो गया. इसके बाद द क्रायो प्रिवेंशन ऑफ द सेल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू.